बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज मेरे पास एक बुक है ग्रेड 1 की। तो उसमें हम लेसन को रीड करना सिखाएंगे और आपने कैसे रीड करना है, एक एक पॉइंट पर जो है फोकस करना है और क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है या फाइंड आउट कैसे करना है, जो भी एक्सरसाइज है उसमें से हमने कैसे उसको सॉल्व करना है। उर्दू में हमने आपको बताया था, एक उर्दू लेसन पे वीडियो बनाई है। आज हम इंग्लिश के लेसन पे वीडियो बना रहे हैं और छोटी क्लासेस से इसलिए स्टार्ट लेते हैं कि अगर बेस बन जाती है तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेस ही ना हो बच्चों की तो आप जितना मर्जी कोशिश करें, स्टूडेंट जो है वो अगर अच्छी बेस नहीं है तो वो कभी भी जो है उसकी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता और फिर इसका नतीजा क्या होता है, वो एक ना एक दिन जो है वो अपनी स्टडी को जो है वो गिव अप कर देता है और फिर बाद में हम उसको कोई भी जो है वो उस पर टैग लगा देते हैं नाकामी का। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की बेस जो है, जो भी हम उनको सिखाना चाहते हैं उनकी बहुत अच्छी बेस होनी चाहिए। उनको रूट और क्रैमिंग लर्निंग से बचाएं और उनकी अच्छे से बेस बनाएं, उनके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करवाएं। आज हम आपको इंग्लिश के लेसन की बताएंगे कि किस तरह हम उसको रीडिंग करते हैं और किस तरह हमने जो है उसके आंसर्स एक्सरसाइजेस को खुद सॉल्व करके ये स्टूडेंट को बताना है कि अगर वो खुद आंसर सॉल्व करते हैं, वो खुद एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उनकी कंप्रीहेंशन स्किल जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो एक बात मेरी याद रखें कि जो कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइजेस अक्सर पेपर्स में आती हैं, बल्कि 9th-10th से ये स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें एक पैराग्राफ दिया गया होता है जिसको स्टडी करके खुद से आंसर फाइंड आउट करने हैं। अगर बच्चे खुद से पहले से एक्सरसाइजेस सॉल्व करते रहे हैं तो फिर उनके वो जो 10 मार्क्स होते हैं वो मुफ्त के होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक होते हैं। लेकिन अगर वो अभी तक अपने टीचर्स पर जो है वो रिलाई करते हैं, जी टीचर्स जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करवाएं, और कुछ पेरेंट्स भी कहते हैं जी नहीं टीचर जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करवाएं, तो वो स्टूडेंट जो हैं वो इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो आज आप ये बात, अगर ये वीडियो देख रहे हैं पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर, और ये बात देख रहे हैं नोट करें इस बात को कि आइंदा से आप अपने बच्चों को खुद कहेंगे कि वो अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। कभी किसी टीचर को जो है वो इस मामले में आप कंप्लेन ना करें कि फ़लाँ टीचर जो है वो एक्सरसाइजेस भी सॉल्व नहीं करवाती। टीचर जो है वो गाइडलाइन ज़रूर देगी, आप जो है वो उसकी गाइडलाइन उसको चेक करें, लेकिन उसको सॉल्व जो है वो खुद करने दें। इससे पहले कि आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। ओके, लेसन है जी ग्रीटिंग कार्ड्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारा या इंडियन है, मतलब हमारा बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश का सिलेबस जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है, कुछ स्कूल जो हैं वो उसको ट्रांसलेट नहीं करने देते हैं, इसलिए वो क्रैमिंग लर्निंग हो जाती है। तो कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग अगर आपने कॉन्टेक्स्ट के साथ देनी है तो उनको उनको चाहे ये मत कहें कि वो ट्रांसलेशन के साथ ही इसको याद करें, लेकिन जब एटलीस्ट जो भी पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, या फिर पेरेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा काम जो है बच्चों को घर पे करवाते हैं, तो उनको आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाएं। जब आप उनको पढ़ाते हैं तो आप इस तरह लेसन का जो है वो वर्ड टू वर्ड तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक कंसेप्ट दें कि एक्चुअली इस लेसन में, इस पैराग्राफ में, इस सेंटेंस में जो है वो किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अयान एंड माहम आर वेरी हैप्पी। अयान और माहम जो बहुत खुश हैं। दे आर मेकिंग एन ईद कार्ड इन देयर आर्ट क्लास। वो अपनी आर्ट की क्लास में ईद कार्ड बना रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, आर्ट अयान टेक्स अ पीस ऑफ पेपर, माहम फोल्ड इट इन हाफ। सबसे पहले अयान ने क्या किया, पेपर ऑफ पीस लिया, एक छोटा कागज़ लिया और माहम ने उसको अच्छे से फोल्ड किया, तय लगाया। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, दे ड्रा सम फ्लावर्स ऑन इट एंड कलर दैम। उन्होंने इसके बाद ये देखें पिक्चर साथ में भी डिस्क्रिप्शंस है, उन्होंने उसके बाद उसके फ्लावर जो हैं वो ड्रा किए एंड देन आफ्टर फ्लावर्स में उन्होंने कलर किए। दे शेयर देयर कलर पेंसिल विद ईच अदर। इसके लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ जो थे वो कलर, अपने जो पेंसिल उनको शेयर भी किया। थर्ड स्टेप, माहम राइट्स ईद मुबारक ऑन इट, अयान राइट्स ग्रीटिंग्स ऑन द ईद कार्ड। माहम ने उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा,
अयान राइट्स ग्रीटिंग्स ऑन द कार्ड, और अयान ने भी उसके ऊपर जो था वो ग्रीटिंग्स लिखी। द कार्ड इज रेडी, और कार्ड जो था वो तैयार है, कार्ड तैयार है। दे क्लीन द टेबल आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, उन्होंने काम खत्म करने के बाद टेबल को साफ किया। दे लाइक टू कीप देयर क्लासरूम क्लीन, वो अपनी क्लास को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। देन दे वॉश देयर हैंड्स विद सोप, और उसके बाद उन्होंने सोप से अपने हाथों को धोया। एंड सोप एंड वाटर, they give this card to their cousins Asma the before Eid day, वो अपनी कज़न अस्मा को ईद से पहले ये देना चाहते हैं, उन्होंने ये दिया। शी लाइक्स इट वेरी मच, और उसने, उनकी कज़न ने इसको बहुत पसंद किया। अब यहाँ पर जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चों को, जब आप उनको ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे, यूजुअली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ जो हैं क्योंकि हम डिमांड करते हैं जी ये इंग्लिश सिलेबस होना चाहिए, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पेरेंट्स एज पेरेंट्स घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। जब तक बच्चे को अपनी लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है, जो कंटेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्चुअली बात क्या हो रही है, उसकी समझ नहीं आएगी, तो वो कभी भी उसकी कंप्रीहेंशन स्किल जो है इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसके लिए आप ज़रूर उनको अगर पॉज लें और यहाँ पर बताएं कि ये यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। जब आप इस तरह से बच्चों को स्टडी करवाएंगे ना, तो जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करने का टाइम आता है, तो फिर वो आपकी रहनुमाई जो है वो बहुत कम लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा लेसन होता है ख़त्म। मैंने हर चीज़ जो है वो अपने स्टूडेंट को विद ट्रांसलेशन समझाई है, उनको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो चेक करते हैं कि वो किस तरह हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं लेसन में से। ओके जी, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द चिल्ड्रन मेकिंग, बच्चे क्या बना रहे हैं। बच्चों को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया है, तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि व्हाट दे आर मेकिंग। ठीक है, क्या वो क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एन ईद कार्ड इन देयर आर्ट क्लास, बच्चे जो हैं वो आर्ट की क्लास में ईद कार्ड बना रहे हैं। इसका सिंपल आंसर है, व्हाट डज माहम ड्रा ऑन द कार्ड, माहम ने कार्ड पर क्या ड्रॉ किया। फिर से, अगर वैसे तो जिस तरह समझाया गया है, ये देखिए पिक्चर में भी है, माहम ने यहाँ पे उसको फोल्ड किया। They draw some flowers on it and color them. They share their color pencil with each other. Maham writes ईद मुबारक on it. उन्होंने इसके ऊपर फ्लावर बनाए हैं और ईद मुबारक लिखा है। What does Maham draw on the card? Maham draws flowers and write ईद मुबारक on the card. What do they do after making the card? कार्ड बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, और इसका आंसर ये यहाँ पे रॉन्ग है, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया। आफ्टर मेकिंग ईद कार्ड दे क्लीन देयर टेबल, देखिए, आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क दे लाइक टू कीप देयर क्लासरूम क्लीन, देन दे वॉश देयर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। दे क्लीन द टेबल आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, कार्ड बनाने के बाद उन्होंने अपनी टेबल को साफ किया था। एक छोटे छोटे, अब देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो गई, उन्होंने कहा जी ईद कार्ड बनाने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इसको दिया था, लेकिन अगर हम स्टेप टू स्टेप जो है वो आपने पूरे लेसन को फोकस करना है, तो हर क्वेश्चन का जो है वो उसका आंसर हमें इजीली यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पर स्टेप टू स्टेप जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन जो है हुई, उन्होंने यही सोचा, खुद से एज्यूम किया। अब देखें, कभी भी स्टूडेंट को अगर वो गलत आंसर करता है तो उसको डांटने की बजाय, देखिए उसने उसे लगा है, स्टूडेंट को ने यहाँ पर जब आंसर लिखा है तो उसको ये लगा कि आफ्टर मेकिंग कार्ड डेफिनेटली अब वो ईद कार्ड जो बनाया है वो किसी को देना है, तो उसने फ़ौरन अपने कहा जी उसने फ्रेंड को दिया, लेकिन ये आंसर गलत हुआ। लेकिन मैंने स्टूडेंट को डांटा नहीं है, बल्कि मैंने उसको कहा कि आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, कि उन्होंने हर काम स्टेप बाय स्टेप, देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स लिखा हुआ है, तो जब स्टेप बाय स्टेप हमने रीड किया है तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है क्या किया। उन्होंने अपने टेबल को क्लीन किया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि लेसन में जो है वो स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जा रहा है कि उन्होंने जब अपना काम ख़त्म करना है तो सफाई का भी ख्याल रखना है, इसलिए ये एक मेन मैसेज जो है वो डिलीवर किया गया है इस लेसन के थ्रू,
इसलिए ये मेन मैसेज का जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू दे डू आफ्टर मेकिंग द कार्ड। कार्ड बनाने के बाद उन्होंने अपने टेबल को क्लीन किया है। यहाँ पर एमसीक्यूज हैं कुछ। अयान एंड डैश आर मेकिंग एन ईद कार्ड। हमने देखा कि अयान के साथ कौन था जो ईद कार्ड बना रहा था, तो वो माहम थी। ये यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाए हुए हैं, तो इसलिए ये सॉल्व है, लेकिन आपके साथ जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपने किस तरह की टेक्निक्स को फॉलो करना है ताकि आपके बच्चे खुद से सॉल्व कर सकें। दे आर ड्रा सम डैश ऑन द ईद कार्ड। ईद कार्ड के ऊपर उन्होंने कुछ फ्लावर बनाए थे। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि राइट सम ग्रीटिंग्स आर राइट सम ईद मुबारक, नो। सम फ्लावर ड्रा जो है वो अगर वो होता तो हम राइट का वर्ड जो है वो यूज करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है दे ड्रा सम फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आएगा। और वैसे भी हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो ये फ्लावर्स का ऑप्शन है, तो फ्लावर्स इसका राइट आंसर है। दे गिव द कार्ड टू देयर कजन डैश। उन्होंने ये कार्ड जो था वो अपनी कजन अस्मा को दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं, आगे है लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग है और ये बहुत अच्छा है। हाफ टू इक्वल पार्ट्स। अगर इस तरह की, आप फोर्स ना करें कि स्टूडेंट हर चीज़ को लर्न करे, नहीं, अगर आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो एक टाइम आएगा कि आपकी यही एक्सप्लेनेशन उसकी हेल्प करेगी, वो खुद से इन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करना शुरू करेगा, बताना शुरू करेगा जो आपने बताया। अगर स्टूडेंट ने जो आपने उसको बताया है उसने उसको बता दिया है, उसको दोबारा जो है वो सुनाया है, तो इट्स मीन कि आपने जो सिखाया वो लर्निंग जो है वो फ्रूटफुल रही है। और अगर जब हम बच्चों को फोर्स करते हैं नहीं ये लर्न करें, उसको आप वो स्टिक के साथ कहते हैं कि नहीं आप पिटाई होगी, ये जिसने ये नहीं ये याद करना ही करना है हर चीज़, क्योंकि अब के जो लेसन्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज 4 से 5 पेजेस पे है, तो हम हर चीज़ बच्चे को लर्न नहीं करवा सकते। तो ये अगर इस तरह करते हैं तो ये क्रैमिंग लर्निंग है, ये रूट लर्निंग है, यानी रट्टाबाजी है ये। शेयर टू लेट समबॉडी यूज देयर थिंग्स, ग्रीटिंग अ मैसेज ऑफ गुड विशेस। यहाँ पर सिर्फ मीनिंग है, उनको आप वर्ड बताएं, उनकी मीनिंग बताएं, ताकि वो अगर डेली लाइफ में इनको यूज़ करें तो उनको पता हो कि इन वर्ड्स के बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअल इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों वो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि ये ग्रेड 1 की बुक है, तो उनके लिए इस तरह की काउंटिंग जो है वो बोलना और लिखना जो है वो भी एक नई चीज़ है, यानी ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन ये चूँकि टॉपिक के हिसाब से नहीं है इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं बढ़ूँगी। तो हमारा जो टॉपिक था वो था कम्प्रीहेंशन स्किल को कवर करना और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इन टेक्निक्स को अपने बच्चों के लिए ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि हम और आप मिलकर अपनी बच्चों की इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल इरा में हेल्प कर सकेंगे। शुक्रिया।